आसान है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, वो कहते हैं ना, ढूंढोगे तो रास्ते मिल ही जाएंगे, क्योंकि मंजिलों की फितरत होती है कि वो खुद चलकर नहीं आया करती। और यदि मंजिलों के इतने नखरे ना होते तो ये मंजिलें इतनी खूबसूरत ना होती। डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी मंजिल डिसाइड करिए, उसे पाने के लिए भरकस प्रयास करिए। सो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप एक दिन अपनी मंजिल को हासिल करके रहोगे। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी सिद्धांत। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कर दिया? ओके। आप देखिए हम संयुक्ता आबंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो जी स्टूडेंट्स, 1927 में हिटलर एंड लंदन ने प्रस्तुत की, ठीक है। लेकिन बाद में 1930 में पॉलिंग तथा स्लेटर ने इसे और अधिक विकसित किया, और इस काम के लिए इनको 1954 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ये जानकारी आपको रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला बिंदु है कि सहसंयोजक बंध का निर्माण, कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण उन दो परमाणु के मध्य होता है जिनके पास कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक उपस्थित हो। क्या कह रहा है? जिनके पास कम से कम एक, है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक उपस्थित हो। ठीक है, पहला पॉइंट। ये एक इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक, इसे हम अर्धपूरित कक्षक भी बोलते हैं, है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक उपस्थित हो, ठीक है। तो उनके मध्य सहसंयोजक बंध बन सकता है, ये थ्योरी कहती है, ठीक। दूसरी बात ये स्टूडेंट्स, इन्हें ये कहा कि कोवैलेंट बंध उन्हीं दो परमाणु के बीच में बनेगा जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक तो उपस्थित हो, लेकिन उन कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका चक्रण विपरीत हो। कहने का मतलब एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज चक्रण करता हो। मतलब ये अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसे घूमेगा? ये घूमेगा फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक होते हैं उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का चक्रण कैसा हो? विपरीत हो। इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत। तो हम यह दूसरा बिंदु क्या कह सकते हैं कि सहसंयोजक बंध का निर्माण उन्हीं दो परमाणु के मध्य हो सकता है जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त जो कक्षक होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनों का चक्रण कैसा हो? विपरीत हो, ठीक। दो पॉइंट क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कौन से कोष के होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी या तो शेयरिंग करे या गेन या लॉस, तो सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। क्योंकि संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन ही किसी भी प्रोसेस में भाग लेते हैं, ठीक। तो ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक है, ये कहाँ के कक्षक है? संयोजी कोष के, ठीक है। तीसरा पॉइंट कहते हैं कि जब ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक एक दूसरे के नजदीक आते हैं, हम यहाँ लिखें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक, जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो इनकी स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है। स्थितिज
सॉरी, तो इनकी स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है। क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त और विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन है, कक्षक है, तो ये एक दूसरे के पास आते हैं। एक दूसरे के क्या आते हैं? ये एक दूसरे के पास आते हैं, तो इनकी स्थित ऊर्जा में कमी होती है। ठीक है। अब चौथा पॉइंट कहता है कि ये जब एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं तो स्टूडेंट्स एक निश्चित दूरी पर इनके बीच में बंध का निर्माण हो जाता है। इनके बीच में कौन सा बंध बनेगा? यहाँ पर सहसंयोग बंध बनेगा। ठीक है। तो एक निश्चित दूरी पर एक बंध का निर्माण हो जाता है। ये क्या कह रहा है कि एक निश्चित दूरी पर बंध का निर्माण हो जाता है। वर्ड्स पर, ये यहाँ पर मेरे अक्षरों पर ध्यान ना दें, मैं जो बोल रहा हूँ आप उसे लिख लें कि जब ये एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो एक निश्चित दूरी पर एक बंध का निर्माण हो जाता है या बंध बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ये निश्चित दूरी होती है ना, इसको, उस बंध की हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। निश्चित दूरी जो होती है जिस पर बंध बन जाता है तो उसे हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ओके, जस्ट फिफ्थ पॉइंट कहता है स्टूडेंट्स कि जो ये बंध बनता है, जो सहसंयोग बंध बनता है, तो इस बंध के बनने में जो स्थित ऊर्जा में कमी होती है, सहसंयोग बंध के बनने में स्थित ऊर्जा में जो कमी होती है, तो उसे हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी या बंध ऊर्जा। क्या कहते हैं? बंध ऊर्जा। बंध ऊर्जा किसको? बंध के बनने में स्थित ऊर्जा में जो कमी होती है उसे हम बोलते हैं बंध ऊर्जा। फिफ्थ पॉइंट ये हो जाएगा। ओके। और स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉलिंग ऑसिलेटर ने यह बताया कि जब दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बंध बनता है, तो उनका कहना है कि ये ओवरलैपिंग का क्षेत्र जितना ज़्यादा होगा तो ये बंध उतना ज़्यादा मजबूत होगा। ठीक है। कहने का तात्पर्य इस प्रकार से, हम ये जो हमारे पास में ऑर्बिटल है ये एक दूसरे के पास आते हैं, तो इस प्रकार से इनका ये ओवरलैपिंग वाला क्षेत्र जितना ज़्यादा होगा तो ये बंध उतना ज़्यादा मजबूत होगा। इज इट क्लियर? तो ये सारे वीबीटी कॉन्सेप्ट के या वीबीटी थ्योरी के मूल बिंदु थे डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर हम रिपीट कर लें इस बात को। देखिए, पहला पॉइंट कहता है कि सहसंयोग बंध का निर्माण उन दो परमाणुओं के मध्य हो सकता है जिनके पास कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक उपस्थित होता है। राइट, होता है। दूसरा, सहसंयोग बंध का निर्माण तभी बनता है जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त जो कक्षक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों का चक्रण कैसा हो? विपरीत हो। तीसरा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो उनकी स्थित ऊर्जा में कमी होती है। ठीक है। चौथा, जब वो एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं तो एक निश्चित दूरी पर एक बंध का निर्माण हो जाता है, सहसंयोग बंध बोलते हैं, सो निर्माण हो जाता है, और उस निश्चित दूरी को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ या बंध लंबाई। ठीक है। पांचवा पॉइंट उसने क्या बोला कि बंध के बनने में, है ना, जो बंध निर्माण होता है या बंध के निर्माण में जो स्थित ऊर्जा में कमी होती है उसे हम उसकी बंध ऊर्जा या बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है। और सिक्स पॉइंट क्या कहा? सिक्स पॉइंट यहाँ पर हमने लिखा था, पॉलिंग ऑसिलेटर के अनुसार जब दो परमाणुओं के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षकों के मध्य ओवरलैपिंग या अतिव्यापन जितना ज़्यादा होगा तो बंध उतना ज़्यादा मजबूत होगा या बंध की शक्ति उतनी अधिक होगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। सो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाला टॉपिक होगा ओवरलैपिंग क्या है। ओके।